सो स्टूडेंट, हम आज इस वीडियो को कंटिन्यू जैसे हमने भी किया सेक्शन 2 के 2 को पढ़ा हमने सीपीसी के, उसी के साथ हम थोड़ा कुछ एमसीक्यूज़ भी करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कुछ सेक्शन जो उसी पर्टिकुलर जैसे सेक्शन 2 का 2 हमने पढ़ा तो उसमें उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्टेट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ एमसीक्यूज़ के। जैसे ही मेरे पास एक बुक पढ़ है ना, सिंगल्स की वॉल्यूम आती है 1, 2, 3 और 4, तो उसमें से एक है ये सीपीसी का। इसमें तो डिक्री का मीनिंग क्या बोला हुआ है, डिक्री का मीनिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये हमारा पंजाब जुडिशरी का क्वेश्चन है 2011 का। उसके अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन पूछा है कि डिक्री का मीनिंग क्या होता है। आपने भी पढ़ा कि डिक्री का मीनिंग क्या है। डिक्री क्या है, एक एडजुडिकेशन है, ठीक है, एडजुकेटिंग क्लेम करता है, या फिर इट इज़ एन ऑर्डर एडजुकेटेड क्लेम, या फिर इट इज़ इनफॉर्मल एक्सप्रेसिंग। क्या ये इनफॉर्मल है? नहीं, इट इज़ अ फॉर्मल। और नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक वर्ड क्लेम लिखा है। क्या आपने उस सेक्शन सब क्लॉज 2 में कहीं मैंने आपको क्लेम वर्ड पढ़ाया? नहीं। तो जो हमारे बैरक में वर्ड नहीं दिए हैं, अगर वो हमें वर्ड्स दिख रहे हैं न्यू बिल्कुल, तो वो हमेशा रॉन्ग आंसर होगा। हमने क्लेम नहीं पढ़ा तो मतलब ये हमारा आंसर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने इनफॉर्मल नहीं पढ़ा था, फॉर्मल पढ़ा था, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, एडजुडिकेशन है, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम अपील लाइज इन अपील फ्रॉम ऑर्डर। हमने देखा था जहाँ वो होता है कि नहीं अप्लाई हुआ था, जो डिक्री नहीं है, उसमें फर्स्ट पॉइंट ये था। ठीक है, तो इसका ये डिक्री का मीनिंग हो गया है। और ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि क्या इसेंशियल्स है डिक्री के। क्या डिक्री कैसा होने, मस्ट बी एडजुडिकेशन, यस, एडजुडिकेट होना चाहिए, जो डिटरमाइन करे, कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन करे, और एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन डन इन अ सूट, उस सूट के अंदर एडजुडिकेशन होना ज़रूरी है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ा था उस सेक्शन में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है डी, ऑल दी अबव। इसी इसके रिलेटेड देखो फिर एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये हमारा पूछा था पहले वाला हरियाणा एचपी में। अब यहाँ पे फिर से पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द डिक्री। ऐसे क्वेश्चन आते हैं डिक्री के। अगर आपको सेक्शंस लर्न है तो उसके बेस पे आप कहीं से भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो। तो इसमें क्या बोल रखा है, डिक्री के रिलेटेड बताओ कौन सा पॉइंट ठीक है। क्या ये कॉन्क्लूसिव डिटरमाइन करती है राइट ऑफ पार्टी, रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ देम मैटर कॉन्ट्रोवर्सी रिटर्न इन द यस। डिक्री में पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल, बिल्कुल। दिस वुड नॉट इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज फ्रॉम अपील, बिल्कुल। तो ये सारे आंसर हमारे करेक्ट हैं। डी ऑप्शन है, ये MPJS का है। ऐसे ये भी देख लो, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ लिया फिर से। 7-8 क्वेश्चन इसी से ही आए हैं। अब बैक टू बैक स्टेट में आए हुए हैं, कोई 11, कोई 13, 14। तो डिक्री जो है डिफाइन करता है सेक्शन 2 में क्या नहीं इंक्लूड है, व्हाट डज नॉट इंक्लूड। आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए क्या इंक्लूड नहीं है। हमने 2 ही पॉइंट पढ़ा है जो इंक्लूड नहीं है, रिजेक्शन ऑन डिफ़ॉल्ट। क्या इंक्लूड नहीं है, डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट में हमने पढ़ा था कि नहीं है, रिजेक्शन है डिक्री, और प्रिलिमिनरी डिक्री है, और डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन फॉर ये भी है। क्या नहीं है, हमने डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट नहीं था और अपील नहीं था। अपील और डिफ़ॉल्ट ए और डी वर्ड नहीं था। ठीक है, एक तरफ से हम ठीक बता रहे हैं, ये दोनों नहीं था। सेक्शन 2 का सब क्लॉज 3 पूछ रहा है, तो हम आगे पढ़ेंगे अभी। इसमें और भी कौन कौन से सेक्शंस पूछे हुए हैं, जैसे ये हो गया ऐसे करके। ये देखिए क्वेश्चन एक और पूछा हुआ है, डिक्री का मतलब क्या होता है। डिक्री का मीनिंग क्या जजमेंट है। हमेशा सारे पॉइंट्स को पढ़ लेना ज़रूरी है, हर एक पॉइंट्स को। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जजमेंट, बिल ऑफ कॉज, रीज़न फॉर विच द सूट इज़ डिक्री फॉर और डिसमिसल, या फिर फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट। अभी ये आपको पढ़ा हुआ लग रहा है, तो ये आपका आंसर है। ये सब तो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो कहाँ से जाएगा। ऐसे ही ये सारे हमारे हैं, इसको अब हम पढ़ेंगे जब हमारा, मैं पढ़ा दूँगी आपको उस सेक्शन को। उसके रिलेटेड मैं MCQ सोच रही सारे साथ में करती रहूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज़ नॉट डिक्री, कौन सा डिक्री नहीं है। ऑर्डर ऑफ अवेटमेंट ऑफ सूट। अब यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिक्री, कौन सा डिक्री नहीं है। एक ऑर्डर है अवेटमेंट ऑफ सूट्स का। अवेटमेंट क्या होता है, इसका भी आपको एक पर्टिकुलर प्रॉपर प्रोविज़न दिया हुआ है, उसको हम रीड करेंगे तब मैं आपको बताऊँगी क्या होता है अवेटमेंट, तभी ये क्वेश्चन आपको मैं समझ में आएगा। या फिर डिसमिसल हो गया है अपील टाइम बार्ड की वजह से, या फिर रिजेक्ट हो गया है प्लेन फॉर नॉट अ पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस। अब ये जो पॉइंट्स है ना, अगर ऑर्डर नंबर 7 आप पढ़ोगे उसमें सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं,
तो ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। अब इसमें देखो, ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड सेल, ये कोई डिग्री नहीं है, ये तो एक ऑर्डर है जिसमें रिफ्यूज़ कर दिया गया है, सेट असाइड कर दिया गया है, ये कोई डिग्री हुआ नहीं। इसमें एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट अ डिग्री, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है, ठीक। डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट हमने पढ़ा था, ये डिग्री नहीं है। डिफ़ॉल्ट हमेशा डिसमिसल हमने पढ़ रखा कि नहीं होता है। और यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन है, यहाँ पे सेम दिया हुआ है, देखो 2021 का है, यूपी से का है, और यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ जुडिशरी का 2016 का है, 2015 का है। इनके आसपास क्वेश्चंस आपस में रिपीट होते हैं। तो इसमें पूछा हुआ है क्या इसमें डिग्री नहीं है, तो डिग्री नहीं है। देखो हमने रिजेक्शन पढ़ा था, डिफ़ॉल्ट पढ़ा था कि नहीं है, डिफ़ॉल्ट फिर से आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे, डिग्री क्या है इसमें 2 में डिफाइन किया हुआ है। और ऐसे कुछ क्वेश्चन तो यहाँ पे डिग्री क्या हो सकता है, प्रिलिमिनरी पार्टली सब हो सकते हैं। यदि फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड डिग्री, डिग्री में क्या इंक्लूड है, रिजेक्शन है। ये क्वेश्चन आप जब रिपीट करते हो ना, तो आपको वो जो सेक्शन है आपको लर्न भी नहीं करना पड़ेगा। इवन क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने के बाद फिर सेक्शन को रीड करना जरूरी है, बट ये है कि हमें प्रैक्टिस होता है। पहले आप सेक्शन पढ़ो फिर MCQs करो, तो आपको बार बार रिकॉल होगा। तो रिजेक्शन नहीं है, बार बार बोलो रिजेक्शन नहीं है, 144 भी नहीं है, और क्या नहीं था, मतलब रिजेक्शन जो है डिग्री है, और 144 है डिग्री है, क्या नहीं है, डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट और अपील नहीं है। तो यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट इज़ नॉट अ डिग्री, ठीक। तो ऐसे हैं। और इसके आगे में कल से हाँ कुछ क्वेश्चन आए, तो डिग्री से कितने क्वेश्चन आए, सिर्फ सेक्शन सब क्लॉज 2 से ही आ रखा है अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन डिग्री इज डिफाइन। अब यहाँ पे देखो कौन सा नहीं है, फटाफट डिफ़ॉल्ट ढूंढ लो, है कि नहीं लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट, हमारा ये आंसर हो जाएगा। फॉर्मल तो है ही, कॉन्क्लूसिव है, एडजुडिकेशन वर्ड है। एडजुडिकेशन वर्ड आपके है डिग्री में, आपका कॉन्क्लूसिव भी है, फॉर्मल एक्सप्रेशन भी है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा है, फिर देखो डिग्री में क्या इंक्लूड नहीं है, रिजेक्शन है, रिटर्न ऑफ प्लेंट अब हम पढ़ेंगे भी, द ऑर्डर फॉर रेस्टिट्यूशन 144 तो था, है ना, ऑर्डर फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, ऑर्डर ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 144 है, ये भी है। क्या नहीं है, रिटर्न ऑफ प्लेंट नहीं है, रिटर्न ऑफ प्लेंट नहीं है, प्लेंट को आपको रिटर्न कर दिया गया है, इसका मतलब आपको डिग्री नहीं पास हो गई है, ठीक है। आपके खिलाफ किसी मिस्टेक में अवार्ड एंड डिग्री का क्या डिफरेंस है, अवार्ड और डिग्री हम ट्रिब्यूनल में यूज़ करते हैं, ये से रिलेटेड नहीं है। ऐसे करके क्वेश्चंस हैं। और आपके इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके सिर्फ सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 से पूछा गया है, अदर सेक्शंस जो हैं उनसे पूछा ही गया है क्वेश्चंस, ठीक है। फिर ऐसी ई बुक अच्छी है, वैसे आप रेफर कर सकते हो अपने लिए।